गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी लगभग मॉर्निंग का 10 बज रहा है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे स्टॉक मार्केट लर्निंग प्रोग्राम की ऑप्शन सीरीज की क्लास नंबर 3 में। अब हो सकता है आप लोग थंबनेल देखकर डायरेक्टली इस क्लास पे जंप किए हो कि आप लोग भी ऑप्शन के ग्रीक्स को समझना चाहते हो, थीटा डेल्टा गामा क्या होता है। लेकिन हो सकता है कि आज की क्लास आपको उतना अच्छे तरीके से ना समझ में आए अगर आप लोगों ने हमारी क्लास नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से अटेंड नहीं किया है तो। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा है डिटेल में कि फ्यूचर्स काम कैसे करता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बनते कैसे, उसी के ऊपर में आज के पैरामीटर्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो डिपेंड करेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि क्लास नंबर 1 और 2 को थरोली अच्छे तरीके से आप अटेंड कीजिए। उसके बाद में आपको आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ऑप्शन सीरीज की क्लास नंबर 3 जिसमें हम लोग ग्रीक्स को डिस्कस करने वाले उस पर आपको जंप करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छे तरीके से क्लास 1 और 2 अटेंड कर ली हो, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी उसे अटेंड कर लिया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। इससे पहली क्लास 1 और 2 में हम लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में देखा और हम लोगों ने समझा कि फ्यूचर का चार्ट लगभग हमारे इक्विटी स्टॉक के चार्ट की जैसे, या फिर जो भी हम लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे होंगे बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस वहां पे हम लोगों को बाय सेल करना है। और ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि कॉल और पुट क्या होता है। कॉल हम लोग तब बाय करते हैं जब हम लोगों को लगता है हमारा व्यू बुलिश होता है, पुट हम तब बाय करते हैं जब हमारा व्यू बेयरिश होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। और साथ ही साथ ऑप्शन के प्रीमियम बनते कैसे हैं, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और साथ ही साथ एक टाइम वैल्यू होती है। ये दो चीज हम लोगों ने देखी। और ये भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जैसे जैसे एक्सपायरी डे के करीब हम लोग आते जाते हैं तो टाइम वैल्यू उस प्रीमियम के अंदर की घटते जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी डे पे हमारी प्रीमियम के अंदर का जो भी टाइम वैल्यू है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाती है और उन प्रीमियम के अंदर में केवल और केवल इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है। सो इस केस में क्या होगा, जितने भी हमारी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस है उनके सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और इन द मनी के जितने भी स्ट्राइक प्राइस बचे हैं उनके अंदर में केवल और केवल इंट्रिंसिक वैल्यू ही बची रहेगी एट द डे ऑफ एक्सपायरी। तो ये हम लोगों ने चीजें देखी। अब इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलर को यह बात पता होती है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी मोस्ट ऑफ द एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाते हैं, तो वो पहले से ही ऑप्शन को सेल करके रखते हैं और कोशिश उनकी हमेशा ये रहती है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस उन्होंने सेल करके रखी है वो उनकी या तो एट द मनी पे चले जाए या तो आउट ऑफ द मनी पे चले जाए और एट द एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम पूरा जीरो हो जाए। मतलब मान के चलो उन्होंने सेल करके रखा 150 रुपए पे, 150 रुपीज, 200 रुपीज पे, और वो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी टाइम पे वो जीरो हो जाए, उनको प्रॉफिट हो गया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ऑप्शन बाइंग के और ऑप्शन सेलिंग के, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी। तो कब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, वो सारी चीजें देखी। अब हम लोग क्या करने वाले आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि अगर आपने एक हफ्ते पहले कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम अगर बाय करके रखा, चाहे कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, सो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आते आते हो सकता है उसका प्रीमियम 100 रुपए से 300 पे चला जाए, 400 पे चला जाए, या 50 पे भी जा सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। तो इसका जो ये पूरा एक हफ्ते का जर्नी था, कभी कभार आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत फास्ट तरीके से मूव किया और कभी कभार तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम ना बिल्कुल सुस्त पड़ गया था, मतलब मर सा गया था, हिलता ही नहीं था वो अपनी जगह से। सो क्या क्या ऐसे रीजंस है, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को कभी कभार बहुत स्पीड देते हैं तो कभी कभार खत्म कर डालते, मार डालते हैं। सो जो पैरामीटर्स है जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कभी कभार स्पीड लाते हैं या तो उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, मोमेंट को कम या ज्यादा करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स को आज हम लोग देखेंगे और उन पैरामीटर्स को मेनली ऑप्शन ग्रीक्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग मेनली ऑप्शन ग्रीक्स को देखें सो 5 बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन के ग्रीक्स हैं जो आपके प्रीमियम के अंदर, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर में कभी कभार बहुत ज्यादा स्पीड में मोमेंटम लाते हैं, तो कभी कभार ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर की जो वोलेटिलिटी है, जो स्पीड है, वो एकदम से घटा देते हैं। 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रीक्स हैं? सबसे पहला है डेल्टा, दूसरा है गामा, तीसरा है थीटा, चौथा है वीगा और पांचवा है रो। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे पांचों के पांचों जो भी हमारे ऑप्शन के ग्रीक्स है उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छी तरीके से फिर जितना जरूरी है उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहली बात करेंगे हम लोग डेल्टा की। अब ये डेल्टा क्या होता है? अगर मार्केट 100 पॉइंट से मूव किया तो आपके प्रीमियम के अंदर कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर देता है हम लोगों को डेल्टा। सो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन क्या है डेल्टा की। हाउ मच विल बी द चेंज इन प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंडेक्स प्राइस
और स्टॉक प्राइस। अब यहां पे ऐसा क्यों लिखा है मैंने, इंडेक्स प्राइस और स्टॉक प्राइस? वेल, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंडेक्स प्राइस की जितनी मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम में कितनी मूवमेंट होगी, ये डेल्टा बताता है। या तो अगर आप स्टॉक में मतलब स्टॉक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके स्टॉक के अंदर में कितनी मूवमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कितना पॉइंट मूव करेगा, ये जवाब हम लोगों को देता है डेल्टा। तो एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। और डेल्टा को हमेशा या तो परसेंट में डिनोट किया जाता है या तो डेसिमल में डिनोट किया जाता है। अब यहां पे देखो मैंने लिखा है लेट्स से डेल्टा इक्वल्स टू 50। अब ये 50 मतलब 50% है, तो या तो आप इसको परसेंट में डिनोट करो तो आप 50 लिखो मतलब 50% है, और 0.5 इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया है मैंने, 0.5 बोलते हैं। सो 0.5 मतलब 50% ही होता है, बस डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दो 0.5 हो गया वो। ऑलराइट, सो मान के चलते कि निफ्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। इस केस में निफ्टी अभी 18,000 पे चल रहा है और आपने 18,000 की कोई कॉल ऑप्शन बाय करी है जिसका प्रीमियम अभी 100 रुपीज है, और निफ्टी वहां से मूव करता है लगभग 18,050 पे। मतलब कितना पॉइंट मूव किया, 50 पॉइंट मूव किया। और हमने क्या बोला यहां पे डेल्टा कितना है, डेल्टा है 50% का। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव किया तो इस 50 का 50% ग्रोथ आपके प्रीमियम में आएगा। 50 पॉइंट का 50% कितना होता है, 25, मतलब 25 पॉइंट का मूव आएगा हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में। तो यहां पे आपका प्रीमियम भी 100 रुपए में 25 रुपए ऐड कर दो, कितना होगा, दैट इज 125। तो जब मार्केट 18,050 पे जाएगा तो आपका ऑप्शन का वो प्रीमियम 125 रुपए का हो जाएगा 100 रुपए से। उसी तरीके से अगर मान के चलते निफ्टी नीचे गिरा तो क्या होगा, मतलब अगर निफ्टी 18,000 से गिर के डायरेक्टली 17,950 पे आता है, कितना पॉइंट से गिरा, अगेन 50 पॉइंट से गिरा, तो इस 50 पॉइंट में डेल्टा कितना है हमारा, 50% का। 50 पॉइंट का 50% अगेन कितना होगा, 25। सो 25 पॉइंट माइनस होगा इसके प्रीमियम में से। प्रीमियम चल रहा था 100 रुपए, 100 माइनस 25 दैट इज 75 रहेगा उस टाइम पे प्रीमियम। वेल, हमको ऑलरेडी ये बात पता है कि जब मार्केट बढ़ता है तो कॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने इस केस में देखे, और जब मार्केट गिरता है तो कॉल के प्राइसेस गिरते हैं। सो यहां पे डेल्टा 50% का होने के कारण जितना मार्केट में मूवमेंट हुआ उसका 50% का मूवमेंट हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में आया। अगर मार्केट ऊपर गया तो ऑप्शन का प्रीमियम भी 50% से ऊपर गया, मार्केट अगर नीचे गया क्योंकि डेल्टा 50% था सो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम भी 50% से फॉल किया। ऑलराइट, अब पुट में क्या होगा, वेल पुट में हमेशा डेल्टा को निगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से यहां पे मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है दैट डेल्टा इक्वल्स टू 40%, और यू कैन से डेसिमल में रिप्रेजेंट करूंगा, ये आएगा -0.4। ओके, सो इस केस में क्या होगा, अगर आपने एट द मनी का कोई पुट बाय करके रखा है, 18,000 पे मार्केट चल रहा है, प्रीमियम 100 रुपए, मार्केट मूव करता है 18,050। अब पुट के टाइम पे क्या होता है, अब पुट के टाइम पे क्या होता है, जब मार्केट बढ़ता है तो पुट की वैल्यू घटती है, मतलब यहां पे 40% का निगेटिव मूव आएगा हमारे प्रीमियम के अंदर। तो 50 पॉइंट का 40% कितना हुआ, लगभग 20 आएगा। इसका मतलब 20 रुपए से घटेगा पुट का प्राइस 100 रुपए से, तो यहां पे 80 रुपीज का प्राइस चल रहा होगा पुट का जब मार्केट 18,050 पे जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट गिरा तो पुट के प्राइस बढ़ते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 1 और 2 में देख लिया ये बात। तो यहां पे कितने पॉइंट का अगेन मूव आया, 18,000 से 17,950 पे गया मार्केट, 50 पॉइंट का मूव हुआ। सो अगेन 50 पॉइंट का 40% का मूवमेंट आएगा हमारे प्रीमियम में। सो इस केस में क्या होगा, 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, 50 का 40% मतलब 20। सो 20 पॉइंट से बढ़ जाएंगे पुट के प्राइसेस, दैट विल बी 120 पॉइंट पे चला जाएगा हमारा ऑप्शन का प्रीमियम जब निफ्टी 18,000 से 17,950 पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल के साथ में डेल्टा क्या रोल निभाता है और डेल्टा हमें क्या बताता है यह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसके बीच में, सो क्या डेल्टा हमेशा स्टैटिक है, बिल्कुल नहीं, डेल्टा डायनामिक है, ये भी चेंज होता है समय दर समय। तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो डेल्टा को डायनामिक बनाते हैं, फिर डेल्टा कब कब चेंज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेंगे हेजिंग नहीं कर पाएंगे। और हेजिंग आप पूछोगे क्यों करना है, क्योंकि हेजिंग करेंगे तो हर हेजिंग में आपका रिस्क हमेशा मिनिमाइज रहेगा और प्रॉफिट्स हमेशा ज्यादा रहेगा, साथ ही साथ इसका विन परसेंटेज भी आपको ज्यादा रहेगा। मतलब क्या, विन विन सिचुएशन है दोनों साइड में, जब लॉस होगा तो बहुत कम होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो हमेशा ज्यादा होगा और ज्यादातर प्रॉफिट ही होगा। इसलिए तो हेजिंग सीखनी है ना, और हेजिंग सीखनी है, बेसिक से पूरा अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक समझना है उसके पीछे का।
तो भाई ये ग्रीक्स तो समझने पड़ेंगे ना अपने को डिटेल में। अपन ऐसे कोई फ्री वाली क्लास थोड़ी ना कर रहे हैं, अपन तो पेड कोर्स कर रहे हैं ना, तो डिटेल में सीखेंगे। आइए समझते हैं अगले कौन कौन से पैरामीटर असर करेंगे आपके डेल्टा को। तो 3 पैरामीटर असर करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस। इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स प्राइस कहेंगे, स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो स्टॉक प्राइस बोलेंगे। दूसरा है टाइम रिमेनिंग फॉर द एक्सपायरी, मतलब थीटा की वैल्यू। और तीसरा है वोलेटिलिटी, कितनी वोलेटिलिटी है मार्केट में। तो ये तीनों चीजें बड़ा अफेक्ट करते हैं डेल्टा के ऊपर में। तो चलो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स प्राइस किस तरीके से असर करती है आपके डेल्टा पे। मान के चलते कि आपने कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस लेके रखा है जो एट द मनी पे है, या तो आपने कोई ऑप्शन का प्रीमियम बाय करके रखा है और वो एट द मनी पे होता है। तो एट द मनी पे होते ही उस स्ट्राइक प्राइस का जो भी डेल्टा है वो 50% का आ जाएगा। मतलब ये बात हमेशा याद रखनी है कि एट द मनी पे लगभग अप्रोक्सीमेटली डेल्टा हमेशा 50% का रहेगा। और वही अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम इन द मनी हो जाता है तो इन द मनी के टाइम पे आपका डेल्टा हमेशा मोर देन 5.5 रहेगा, मतलब 50% से ज्यादा रहेगा। अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 0.75 के आसपास, मतलब 75% के आसपास। और वही अगर आप आउट ऑफ द मनी चले जाओ तो क्या होगा, डेल्टा हमेशा 50% से कम रहेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 35% के आसपास का डेल्टा रहेगा आउट ऑफ द मनी में। तो इससे क्या समझ में आया, एट द मनी पे डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास रहेगा, मतलब 50% के पास में रहेगा। इन द मनी में डेल्टा 0.5 से ज्यादा रहेगा, आउट द मनी में डेल्टा 0.5 से कम रहेगा। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ओके, अब समझेंगे कि थीटा का किस तरीके से असर होता है डेल्टा पे। मतलब जितना टाइम आपके प्रीमियम के अंदर में बचा हुआ है वो टाइम वैल्यू भी किस तरीके से डेल्टा को इफेक्ट करती है वो समझेंगे अभी हम लोग। सो मान के चलते कि निफ्टी का आपने 18,000 का कॉल बाय करके रखा है और मार्केट 18,000 पे आता है। आपने 18,000 का कॉल बाय करके रखा, मार्केट भी 18,000 पे। इसका मतलब आप अभी एट द मनी पे हो। तो मैंने पहले ही बता दिया जी, 1 हफ्ते पहले बात करो या तो 2 हफ्ते पहले बात करो, एट द मनी पे चल रहे हैं, मतलब डेल्टा 0.5 के आसपास रहेगा। ये 1 हफ्ते पहले की कहानी हम लोग ले रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के रूप में चल रहा है कि हमारे पास में थीटा की वैल्यू ज्यादा है। कितना है, पूरा 1 हफ्ता बचा हुआ है अभी अपने पास में। सो यहां पे ये समझ में आ गया एट द मनी पे डेल्टा की वैल्यू 0.5 है। अब क्या होगा अगर आप आउट ऑफ द मनी जाना शुरू करते हो तो देखो 18,000 की हम लोगों ने कॉल तो बाय करके रखी है। लेट से मार्केट धीरे धीरे स्लिप करने लगता है नीचे की तरफ, 17,900 पे जाता है मार्केट। मतलब अभी देखो आपने 18,000 की कॉल बाय करके रखी है और मार्केट कहां गया, नीचे की तरफ गया। कितना, 17,900 पे गया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि आउट ऑफ द मनी जाओगे तो क्या होगा, आउट ऑफ द मनी में आपकी डेल्टा की वैल्यू 0.5 से कम रहेगी। सो जैसे यहां पे अभी 17,900 पे मार्केट नीचे उतर गया, इसका मतलब क्या है, ये चलो मैं थोड़ा सा यहां पे मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारा ओटीएम तो है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हमारा स्लाइट ओटीएम है, मतलब थोड़ा सा लाइट है, एकदम डीप आउट ऑफ द मनी अभी हम लोग नहीं गए हुए हैं। तो इस बात को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे अभी क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू 0.45 आ गई। मान के चलते अभी मार्केट थोड़ा और नीचे गिरता है, मतलब 17,800 पे आ गया। मतलब अभी आप कितना पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले गए, आप 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले गए, क्योंकि आपने 18,000 की कॉल लेके रखी है और अभी मार्केट 17,800 पे, मतलब 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे और घट जाएगी, ये रहेगी लगभग 0.40 के आसपास, मतलब 40% के आसपास का डेल्टा रहेगा। और आउट ऑफ द मनी जाओ, डीप आउट ऑफ द मनी, मान के चलते मार्केट 17,700 पे गिर गया, तो इस केस में आपका डेल्टा की वैल्यू 0.35 रहेगी। अब देखना यहां देखने वाली बात क्या है, डेल्टा की वैल्यू एकदम ड्रास्टिकली नहीं गिरी। क्यों, क्योंकि 1 हफ्ता भी बचा है ना एक्सपायरी के लिए, मतलब टाइम की वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। क्योंकि टाइम की वैल्यू प्रीमियम के अंदर में अभी ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम के अंदर एकदम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, इसलिए तो डेल्टा की वैल्यू कम है। डेल्टा क्या बताता है, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर का फ्लक्चुएशन बताता है ना, फास्ट फ्लक्चुएशन है या फिर स्लो फ्लक्चुएशन है। उसी तरीके से अगर हम लोग इन द मनी जाते हैं तो क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, इन द मनी पे डेल्टा की वैल्यू 0.5 से बड़ी रहती है, ज्यादा रहती है। सो यहाँ पे स्लाइट इन द मनी जाएंगे। अब ये 18,100 पे मार्केट चले जाता है, मान के चलते हैं 18,100, मतलब क्या हो गया, ये हमारा स्लाइट इन द मनी हो गया। और स्लाइट इन द मनी पे यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू 0.65 के आसपास रहेगी। और थोड़ा इन द मनी चले जाओ आप, डेल्टा की वैल्यू 70% रहेगी। और डीप इन द मनी में चले जाओ, मतलब 300 पॉइंट इन द मनी, 18,300 पे मार्केट चला गया। आपने क्या खरीद के रखा है, 18,000 की कॉल, मार्केट कितने पे, 18,300, मतलब डीप इन द मनी भी जाओगे सो डेल्टा की वैल्यू 0.75 रहेगी। इसका मतलब क्या, चलो एग्जांपल से समझाता हूं मैं। इसका मतलब यह है कि डेल्टा की वैल्यू 75% होना, मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट यहां से मूव किया तो 75% कितना होगा, 100 पॉइंट का होगा 75 पॉइंट। तो प्रीमियम यहां पे 75 पॉइंट से बढ़ेगा। मतलब जैसे मान के चलते हैं
कि इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे 18,300 पे अगर मान के चलते 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, मान के चलते हैं, और डेल्टा कितना है यहां पे 75%, और मार्केट यहां पे 18,300 से 18,400 पे चला जाता है। सो इस 18,400 पे मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट आया, 100 पॉइंट का मूवमेंट आया। सो इस 100 पॉइंट के मूवमेंट में हमारा जो ये प्रीमियम है वो सीधा 75% बढ़ेगा। किसका 75%? ये जितना मूवमेंट हुआ है, कितना पॉइंट मूवमेंट हुआ है, 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ ना यार, 18,300 से 18,400 पे गया, तो इस 100 पॉइंट का 75% मतलब 75 पॉइंट होगा, मतलब ये 175 पे रहेगा इसका प्रीमियम जब मार्केट 18,400 पे जाएगा तब। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि डेल्टा हम लोगों को क्या बताता है। और इसी के साथ इसके फ्लक्चुएशन को देखकर हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जब आपके पास में पूरा एक हफ्ता बचा हुआ एक्सपायरी पे, मतलब जब टाइम की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा के अंदर में उतना ज्यादा डीप फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, थोड़ा हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन रहता है। सो इस केस में देखेंगे एक हफ्ते पहले लगभग, ये देखो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 0.05 से हमारा डेल्टा यहां पे फ्लक्चुएट हो रहा है। ऑलराइट, अब मान के चलते एक्सपायरी के लिए केवल अब 2 दिन बचे हुए। इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू अब कम है क्योंकि 2 दिन बचे एक्सपायरी के लिए। मतलब अभी आपके ऑप्शन प्रीमियम के अंदर में केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहेगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगी। इसका मतलब स्पीड रहेगा अपने ऑप्शन प्रीमियम के अंदर में। सो एट द मनी पे तो नो डाउट 0.5 मतलब 50 to 60% के आसपास डेल्टा की वैल्यू रहेगी। अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे तो क्या होगा ना, जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाओगे अब डेल्टा थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि उसके अंदर में अब थीटा की वैल्यू कम है, क्या है, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बची हुई है। सो इसके कारण जैसे आप मान के चलो 17,900 पे अगर मार्केट चला जाता है, डेल्टा जाएगा यहाँ पे 40% के आसपास। और आउट ऑफ द मनी चले जाओ, 17,800 पे मार्केट चला गया, डेल्टा की वैल्यू 30% के आसपास। और आउट ऑफ द मनी पे चले जाओ 17,700 के आसपास, डेल्टा की वैल्यू 20% के आसपास रहेगी। अब यहाँ पे ये देख के क्या समझ में आ रहा है, थीटा थोड़ा ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि थीटा की वैल्यू है नहीं उसमें, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बची है प्रीमियम के अंदर में। वही इन द मनी में चले जाओ, जैसे आप सिर्फ स्लाइट इन द मनी जाओगे तो डेल्टा की वैल्यू 70% हो गई यहीं पे, स्लाइट इन द मनी में भी। थोड़ा इन द मनी चले जाओ 80% डेल्टा की वैल्यू, डीप इन द मनी में 90% डेल्टा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर में अब थीटा की वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू आपके प्रीमियम के अंदर में बची हुई। 90% का डेल्टा मतलब क्या, अगर आपका मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ा तो 90% से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब 100 पॉइंट का 90% मतलब 90 पॉइंट्स होते हैं। तो लेट से 18,300 पे अगर प्रीमियम 100 रुपए का चल रहा है तो डेल्टा 90 होने के कारण अगर मार्केट 18,300 से 18,400 पे चला गया तो इस 100 पॉइंट के मोमेंट में आपका जो प्रीमियम है वो सीधा 190 का हो जाएगा। मतलब मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट आपके प्रीमियम के अंदर में 90 पॉइंट की मूवमेंट दिलाएगा। ये हमको बताता है डेल्टा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा तेजी के साथ में लेते हैं आगे। उसी तरीके से यहां पे देखने वाली बात क्या है, यहां पे डेल्टा की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थी, यहां पे 0.1 की फ्लक्चुएशन थी, जैसे ही थीटा की वैल्यू कम हुई उसी तरीके से। और वही अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी क्या होगा, देखो यार एट द मनी पे तो 50% के आसपास ही रहेगा। आउट ऑफ द मनी जाओगे तो क्या होगा, एट द मोमेंट ऑफ एक्सपायरी थीटा की वैल्यू 0, इंट्रिंसिक वैल्यू 0। अबे तो डेल्टा किस काम का फिर, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा ना यार। तो आउट ऑफ द मनी में चले, स्लाइट आउट ऑफ द मनी जाओ, आप आउट ऑफ द मनी जाओ, डीप आउट ऑफ द मनी जाओ, डेल्टा की वैल्यू 0। क्योंकि चाहे मार्केट अभी वहां पे एट द मनी पे हो, वहां फ्लक्चुएट करे ना करे, भाई एट द मनी पे भी इंट्रिंसिकली आपको लॉस ही हो रहा है और टाइम वैल्यू भी 0 है, सो इसलिए डेल्टा भी 0 रहेगा। और जैसे आप स्लाइट इन द मनी भी चले जाओ ना, डेल्टा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपने 18,000 की कॉल लेके रखी है और मार्केट अगर 18,100 पे भी अगर मूव किया ना, तो डेल्टा की वैल्यू 1 होने के कारण आपका ऑप्शन प्रीमियम सीधा 0 से 100 पे जंप कर जाएगा। बेटा ये समझने वाली बात है। ओके, उसी तरीके से अगर मान के चलते हैं आप इन द मनी और चले जाओ, मतलब 18,200 पे चले जाओ या 18,300 पे चले जाओ, सीधा सीधा आपका डेल्टा 0.1 रहेगा, मतलब 100% का डेल्टा रहेगा। मतलब क्या, मान के चलते आपने 18,000 का कॉल खरीद के रखा है और मार्केट अगर 18,300 पे पहुंच जाता है, क्लोज होता है एक्सपायरी टाइम पे, सो डेल्टा 1 होने के कारण इसका प्रीमियम सीधा 0 से 300 हो जाएगा। ये हम लोगों को बताता है डेल्टा।
सो आई होप आप लोगों को डेल्टा किस तरीके से आपको ऑप्शन की प्रीमियम में कितना तेजी से मूवमेंट होगा ये हम लोगों को बताता है डेल्टा, और डेल्टा को ये थीटा किस तरीके से इफेक्ट करता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं, देखो जब एक्सपायरी के लिए एक हफ्ता बचा रहेगा ना, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर में उतना फास्ट मूवमेंट नहीं आएगा। मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल है, लेकिन आपके ऑप्शन के प्रीमियम उतने ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वही आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्यों ज्यादातर ट्रेडर बोलते हैं कि एक दिन पहले एक्सपायरी के या फिर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी डे पे ज्यादातर लोगों का अकाउंट खत्म हो जाता है। या तो प्रॉफिट हुए उस दिन तो बड़े प्रॉफिट होते हैं, या तो लॉस हुआ तो बड़े लॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा 1 होता है भाई, और डेल्टा 1 होने के कारण क्या हो रहा है, मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव कर रहा है ना, आपका ऑप्शन का प्रीमियम इन द मनी वाला भी 100 पॉइंट मूव करता है। तो इससे क्या हुआ, आपका ऑप्शन का प्रीमियम एक तो सस्ते में मिल गया आपको, और मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर भागा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी 300 पॉइंट से भाग रहा है। सो कम पैसे में ज्यादा फायदा हो रहा है एक्सपायरी डे पे, वही उतना ये रिस्की भी। अगर आपके अगेंस्ट में गया तो लॉस भी बड़े तेजी से होगा एक्सपायरी डे पे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डेल्टा किस तरीके से काम करता है। सो इन्हीं सारी बातों से हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकल के आता है, मेनली 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। मोर द टाइम रिमेनिंग फॉर द एक्सपायरी, स्लोअर विल बी द चेंज इन डेल्टा, लेसर द टाइम रिमेनिंग फॉर द एक्सपायरी, फास्टर विल बी द चेंज इन डेल्टा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट भी है, दैट इज कॉल्ड एज पुट कॉल पैरिटी कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट क्या कहता है, टोटल डेल्टा ऑफ कॉल एंड पुट ऑफ एनी स्ट्राइक प्राइस विल ऑलवेज बी 1। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं आपको। अगर आपने 18,000 का कोई कॉल खरीद के रखा है, सीई खरीद के रखा है, जिसका कॉल का डेल्टा मान के चलते कि 70 है, तो उसी सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब 18,000 की पुट का डेल्टा 30 होगा, और दोनों का टोटल करोगे तो ये 100% आना चाहिए। मतलब डेसिमल में बताऊं तो 1 आना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉल एंड पुट पैरिटी। तो कुछ एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मान के चलते आपने 17,700 की स्ट्राइक प्राइस का अगर मैं बात करूं, अगर 17,700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल का डेल्टा अगर 0.35 है तो पुट का 65 रहेगा, 0.65 रहेगा, दोनों का टोटल 1। अगर 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल का डेल्टा अगर 0.40 है तो पुट का डेल्टा उसी सेम स्ट्राइक प्राइस का 60 रहेगा, दोनों का टोटल करोगे 1 आएगा। अगर 17,900 के कॉल का डेल्टा अगर 0.45 है तो पुट का डेल्टा 0.55 रहेगा, दोनों का टोटल करो 1 आएगा। और उसी तरीके से आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जाके देखो, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों का डेल्टा को ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। अब इसको समझ के हम लोग कोई भी एक हेजिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। मैं एक बताता हूं आप लोगों को, एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मान के चलते अभी मार्केट 18,000 पे है और आपका व्यू है कि मार्केट यहां से अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव करेगा। तो इस केस में क्या कर सकते हो, हेजिंग की पहली स्ट्रेटेजी मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, डीप इन द मनी का कॉल, मतलब लेट से मैंने 17,700 की कॉल मैंने बाय कर दी। ये कितना पॉइंट इन द मनी हो गया, 300 पॉइंट इन द मनी हो गया, जिसका डेल्टा 70 का है। और सेम स्ट्राइक प्राइस का 17,700 का मैंने पुट भी बाय कर लिया, जिसका डेल्टा 30 है। इससे क्या फायदा होगा, अब देखो मेरा व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्योंकि कॉल का डेल्टा 70 है, तो बेटा मार्केट जितना मूव करेगा ना, मेरा प्रीमियम 70% से मूव करेगा। और पुट का डेल्टा क्योंकि 30% है, सो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उसका केवल 30% से मेरा पुट का वैल्यू घटेगा। सो इस तरीके से ओवरऑल मैं प्रॉफिट में निकल के आऊंगा। तो आप बोलोगे यार सीधा नेकेड कॉल क्यों नहीं बाय कर लेते जब आपको इतना ही कंफर्मेशन है। बेटा हेजिंग का फायदा बताता हूं मैं। अगर मान के चलते कि मार्केट किसी रीजन से नीचे गिर गया, तो जो कॉल का डेल्टा 70% था वो गिरते गिरते 30% पे आ जाएगा। और क्योंकि अभी हम लोग आउट ऑफ द मनी से इन द मनी पे आ गए, 17,700 पे आ जाता है मार्केट, उसके भी नीचे जाने लगता है। तो अभी हम लोगों का जो 17,700 का पुट का डेल्टा जिसका 30% था, हो सकता है वो बढ़ बढ़ के 70 हो जाए। मतलब अब क्या होगा, दोनों तरीके से देखो, जो कॉल साइड में हम लोगों को लॉस होने लगा था वो पुट वाले ने पूरी तरीके से कवर करके दे दिया। इस साइड से भी हम लोग जीत गए। और अगर हमारा डायरेक्शन में ट्रेड चला जाता है तो हम लोगों को जो ऑलरेडी कॉल का डेल्टा क्योंकि 70% था उसने हमको प्रॉफिट दे दिया, और पुट वाले की डेल्टा 30% होने के कारण उसने उतना ज्यादा लॉस नहीं दिया।
सो दोनों ही केस में आपकी विन विन सिचुएशन है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से आप शॉर्ट साइड का भी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है हेजिंग की जो मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी भी पसंद आई हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्लास को पूरी अटेंड करो, क्योंकि क्लास के बीच में हो सकता है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजीज डिलीवर करते जाऊं। तो चलो अभी आगे देखते हैं। अभी तक के हम लोगों ने डेल्टा के ऊपर में दो चीजों का इफेक्ट कैसे पड़ता है वो देखा। नंबर 1 हम लोगों ने देखा स्टॉक प्राइस या फिर इंडेक्स प्राइस का आपके डेल्टा के ऊपर में क्या असर पड़ता है, थीटा का आपके डेल्टा के ऊपर में क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, वो चीजें अभी तक के हम लोगों ने देखा। तीसरी भी चीज भी देखेंगे। अभी तक के हम लोगों ने डेल्टा को इतने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो थोड़ा सा इसके बीच में दूसरा ग्रीक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज गामा। अब देखो गामा क्या होता है। अब देखो तो समझने वाली बात ये थी यार अभी तक की, क्या डेल्टा स्टैटिक था क्या? नहीं ना, डेल्टा तो डायनामिक था। मतलब मार्केट अगर आउट ऑफ द मनी पे जा रहा है तो डेल्टा की वैल्यू चेंज हो रही है, इन द मनी जा रहा है तो डेल्टा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये गामा क्या चीज है? यही तो गामा बताता है यार कि मार्केट में चेंज आने के कारण आपका डेल्टा कितना चेंज आ रहा है, इसी का आंसर हमको देता है गामा। तो क्या डेफिनेशन होगी? गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडेक्स प्राइस और स्टॉक प्राइस। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान के चलते आपने निफ्टी का 18,000 का कॉल बाय करके रखा है और उसका गामा 0.05 है, और मान के चलते अभी मार्केट 17,950 से 18,000 पे मूव करता है और 18,000 से मूव करता है 18,050 पे। सो इस पूरे मोमेंट में आपका डेल्टा भी फ्लक्चुएट हुआ, और उस डेल्टा के फ्लक्चुएट होने के कारण एक्चुअल हमारे प्रीमियम के अंदर में कितना चेंज हुआ, चलो डेल्टा के साथ में निकाल के दिखाता हूं मैं। सो मान के चलते कि जब यहां पे मार्केट 17,900 पे चल रहा था, सो यहां मान के चलते कि आपका जो डेल्टा है वो यहां पे 0.45 का डेल्टा था। किस चीज का डेल्टा दिखा रहा हूं मैं आपको? ये दिखा रहा हूं 18,000 कॉल का डेल्टा। ऑलराइट, कितना है? क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी है ना यार, 17,950 पे मार्केट चल रहा है मतलब आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी में 50% से कम रहता है डेल्टा, तो यहाँ पे 0.45 का डेल्टा है। डेल्टा 0.45 के होने के साथ साथ मान के चलते कि इस टाइम पे आपका जो निफ्टी का 18,000 का कॉल है ना, इसका प्रीमियम अभी 60 रुपीज का चल रहा है। अब यहाँ पे मार्केट 18,000 पे पहुंचा, तो यहाँ पे क्योंकि गामा हमारा 0.05 है, इसका मतलब डेल्टा के अंदर में 0.05 का ग्रोथ होगा जब मार्केट यहाँ पे 18,000 पे पहुंचेगा। सो इस टाइम पे जो आपका डेल्टा है 18,000 पे वो रहेगा लगभग 0.50। मतलब यहां पे क्या हो गया? 0.45 प्लस आपका गामा है 0.05, मतलब 0.05। इन दोनों को ऐड कर देता हूं, कितना आएगा? 0.50। दैट विल बी माई डेल्टा व्हेन मार्केट विल बी ऑन 18,000। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे गामा की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू निकाल दी गामा के थ्रू। तो यहाँ पे डेल्टा निकल के आ गया हमारा 0.50। सो इस जगह पे अभी निफ्टी का प्रीमियम चल रहा था 60 रुपीज, और यहां मार्केट में कितने पॉइंट का ग्रोथ आ गया? ये टोटल 17,950 से मार्केट 18,000 पे गया, मतलब 50 पॉइंट का चेंज आया। सो हमारा डेल्टा यहाँ पे क्योंकि 50% है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस 50 पॉइंट का 50% मतलब कितना? 25% का मोमेंट आए हमारे ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम एटलीस्ट 85 का होना चाहिए। सो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या रहेगी? हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी यहाँ पे कि निफ्टी का कॉल का प्राइस 85 का रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 50% का हो गया। तो मैं सबसे पहले एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में होता क्या है गामा के कारण और कैसे कैलकुलेशंस होते हैं वो बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से और थोड़ा आराम से समझना। ओके, अब अगेन हमारा गामा क्योंकि 0.5 है, तो जब यहाँ पे मार्केट 18,000 से 18,050 पे बढ़ा, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेल्टा हम लोगों को 0.05 का है, और इस एक्सपेक्टेड डेल्टा के साथ साथ हमारा निफ्टी का कॉल का प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 112.5। मतलब देखो कैसे निकाला ये मैं सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे अगेन कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया? मार्केट 18,000 से 18,050 पे गया, मतलब 50 पॉइंट का मूवमेंट आया, और डेल्टा हमारा क्योंकि 55% का है, सो 55% 50 पॉइंट का जितना होगा उतना हमने 85 में ऐड कर लिया, तो हमको ये रिजल्ट मिला। ऑलराइट, सो हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ इस तरीके से रहेगी, लेकिन एक्चुअल में मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करता। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से है, जब मार्केट, ध्यान से सुनना, 17,950 से 18,000 पे जा रहा है। देखो 17,950 पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0.45, और 18,000 पे एक्सपेक्टेड डेल्टा कितना है? 0.5। क्यों?
क्योंकि गामा हमारा 0.05 है, मतलब 0.45 प्लस ये गामा की वैल्यू 0.05, तो हमारा ये 0.5 आ गया डेल्टा। तो इस जगह पे क्या होता है, इन दो डेल्टास का एवरेज निकाला जाता है, मतलब 0.5 का डेल्टा प्लस 0.45 डेल्टा डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों का एवरेज डेल्टा निकाला जाता है। और वो एवरेज डेल्टा निकलता है कुछ लगभग, इन दोनों का एवरेज लगभग निकल के आता है 0.475 डेल्टा निकल के आता है। इसका मतलब 47% का ग्रोथ आएगा मार्केट जितना पॉइंट मूव किया उसके अकॉर्डिंग। सो मार्केट कितना पॉइंट मूव किया, मार्केट 50 पॉइंट मूव किया, सो 50 पॉइंट का 47% जितना होगा उतना प्रीमियम आपका बढ़ेगा। सो इस केस में रियलिटी में क्या होगा, यहां पे निफ्टी का 18,000 का कॉल पहले 60 पे चल रहा था, सो ये 50 पॉइंट से मार्केट बढ़ा और 47% का एवरेज डेल्टा निकल के आया। सो यहां पे हो जाएगा 83.75 का आपका कॉल का प्राइस होगा जब मार्केट 18,000 पे पहुंचा तब। उसी तरीके से जब यहां 18,000 पे 0.5 का डेल्टा है और यहां पे हमारा डेल्टा एक्सपेक्टेड डेल्टा यहां पे 0.55 का है, तो इन दोनों का एवरेज डेल्टा कितना होगा, इन दोनों का एवरेज डेल्टा 52% का होगा, मतलब 0.525 होगा। और यहां पे मार्केट कितना पॉइंट बढ़ा है, यहां मार्केट अगेन 50 पॉइंट से बढ़ा है। सो इस 50 पॉइंट का 52.5% का जो ग्रोथ रहेगा उसमें ये एड ऑन होगा इस प्रीमियम में, और हमारा इस जगह पे ये हमारा प्रीमियम रहेगा। सो ये निकल के आता है लगभग कितना, इस टाइम पे होगा निफ्टी का प्रीमियम 110 के आसपास। मैंने एक इस तरीके से निकाला, मैं आपको बता देता हूं। देखो मार्केट का यहां पे मोमेंट कितने पॉइंट का हुआ, 50 पॉइंट का हुआ। सो 50 पॉइंट का, चलो यहां लिख लेता हूं मैं आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। मार्केट में इस जगह पे मोमेंट हुआ 50 पॉइंट का। सो 50 पॉइंट का कितना परसेंट की ग्रोथ रहेगी आपके प्रीमियम के अंदर में, 52.5% की ग्रोथ रहेगी आपकी प्रीमियम के अंदर में। 50 का 52.5 कितना आएगा, उतना मैंने ये ऐड कर दिया है इस 83.75 में, तो हमको 110 का रिजल्ट मिला। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि गामा का रोल क्या होता है। सो आई होप इससे आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में आपके जो प्रीमियम है वो किस तरीके से मूव करते हैं। मतलब मार्केट जैसे जैसे आपका मूव करते जाएगा डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन क्या होगा, हमेशा एवरेज डेल्टा कैलकुलेट किया जाएगा और उस एवरेज डेल्टा के हिसाब से आपके प्रीमियम के अंदर में ग्रोथ डिसाइड होगी। सो आई होप आपको गामा का रोल क्या है वो समझ में आ गया होगा। वेल देखो गामा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डेल्टा था और थीटा था। थीटा तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास नंबर 2 में अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। तो चलो हम लोग आगे भी देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन डेल्टा। अब देखो यार, ये इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन डेल्टा बताने से पहले मैंने बीच में ही गामा क्यों बता दिया। देखो यार, एक नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। और क्या है कि जब हम लोगों ने ऑलरेडी इफेक्ट ऑफ थीटा ऑन डेल्टा देख लिया था, तो उसी के साथ आपका प्रीमियम किस तरीके से एग्जैक्टली कैलकुलेट होता है वो आपको जस्ट आइडिया के तौर पे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो करंट टॉपिक पे आते, इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन डेल्टा। देखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, अब ध्यान से समझना ये बात, ये थोड़ी सी अजीब बात है। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा बढ़ेगा और इन द मनी का डेल्टा घटेगा। देखो अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा था, समझ देखो क्यों होता है ये भी बताता हूं मैं। अभी तक के हम लोगों ने देखा, आउट ऑफ द मनी में जाओगे डेल्टा की वैल्यू कम होगी, इन द मनी में जाओगे डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहां पे अब मैं क्या बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन डेल्टा। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आउट ऑफ द मनी का डेल्टा बढ़ता है। इसका मतलब क्या रहेगा, जब भी मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा तो आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में भी जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा और इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम है, इसको आप इंडिया विक्स से भी पता कर सकते हो। चलो मैं लेके जाता हूं आप लोगों को चार्ट पे, और इंडिया विक्स में आपको बताता हूं वोलेटिलिटी कब हम कंसीडर करेंगे मार्केट में ज्यादा है या कम है। चलो मैं चार्ट पे लेके चलता हूं आप लोगों को। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है और यहाँ पे देखो मैंने अपने वॉच लिस्ट में, यहाँ अगर आप देखोगे
तो ये सेकंड नंबर का देखो यहाँ पे इंडिया विक्स करके मैंने ऐड करके रखा है, और यहाँ पे अभी ये कितना बता रहा है इंडिया विक्स बता रहा है 14 का। चलो मैं इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ, चार्ट कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप इसका आंकड़ा देख लो। इंडिया विक्स 14 है, मतलब मार्केट में अभी वोलेटिलिटी कम रहेगी। वोलेटिलिटी ज्यादा कब कंसीडर करेंगे, जब इंडिया विक्स 19, 20, 22, 25, 30, 35 ऐसा जब होगा ना, तब हम लोग कंसीडर करेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो जब ऐसे इंडिया विक्स ज्यादा रहेंगी, मतलब इंडिया विक्स मान के चलो 25 पे रहेगी, 30 पे रहेगी, 35 पे रहेगी, तब आप देखोगे आउट ऑफ द मनी के भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर में जबरदस्त मूवमेंट है, इन द मनी में उतना अच्छा नहीं है। तो रीजन क्या है इसके पीछे, ये मैं बताता हूं। अब देखो वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, चलो मैं दिखाता हूं। कोविड के टाइम पे वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पे पहुंच चुका था। ये मैंने यहां पे डेली टाइम फ्रेम ऑन किया, देखो ये जो देख रहे हो ना आप, जब कोविड क्रैश आया हुआ था तो आप देखो वोलेटिलिटी किस कदर बढ़ चुकी थी। वोलेटिलिटी 80 पे पहुंच गई थी लगभग। इसका देखो अभी तक के तो हिस्ट्री में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी कभी नहीं बढ़ी है ना। यूजुअली 30 पे भी अगर वोलेटिलिटी हो सो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल कंसीडर होता है मार्केट। तो मैं आप लोगों को स्लाइड पे वापस लेके चलता हूं, रीजन समझाता हूं कि वोलेटिलिटी जब ज्यादा रहेगी तो क्यों आउट ऑफ द मनी का डेल्टा ज्यादा रहता है, उसका रीजन मैं समझाता हूं आप लोगों को। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। मान के चलते वोलेटिलिटी ज्यादा है, और निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं। वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण एक दिन में मार्केट 300 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, या 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आउट ऑफ द मनी वाला जल्दी एट द मनी भी हो जाएगा, और एट द मनी वाला जल्दी इन मनी भी हो जाएगा। ऐसे होने का चांस बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए क्या होता है, मार्केट में ज्यादातर लोग तब ऑप्शन बाइंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण ऑप्शन सेलर को बड़ा जबरदस्त लॉस होने का चांस रहता है। और इसी के कारण, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रीफर करी जा रही है मार्केट में, ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रीफर हो रही है, इसका मतलब क्या, ऑप्शन बाइंग की भी डिमांड है। डिमांड बढ़ गई मतलब उसका प्राइस बढ़ने का चांस है। सो इसीलिए डेल्टा की वैल्यू आउट ऑफ द मनी में ज्यादा हो जाती है जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और इन मनी के डेल्टा कम हो जाते हैं। इसीलिए जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में, तो आप आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस के साथ में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ये समझने से क्या समझ में आया हम लोगों को, कि जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेंगी ऑप्शन बाइंग प्रीफर करेंगे, नंबर 1। आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस के साथ में भी बढ़िया ट्रेडिंग होगी जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेंगी। ऑलराइट, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेंगी, ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण ऑप्शन सेलिंग में लॉस होने का चांस ज्यादा रहेगा। सो आई होप आप लोगों को ये सारे लॉजिक समझ में आ चुके हैं। सो नेक्स्ट अभी लेंगे, लेकिन अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देखा था। डेल्टा हम लोगों ने देख लिया, गामा हम लोगों ने देख लिया, थीटा तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही लिया। और डेल्टा के ऊपर में जो 3 इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट, इंडेक्स प्राइस का क्या इफेक्ट होता है, इंडेक्स प्राइस और स्टॉक प्राइस का क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोगों ने देखा। थीटा के वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है डेल्टा के ऊपर में, वो हम लोगों ने देखा। और वोलेटिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके डेल्टा के ऊपर में, वो हम लोगों ने देखा। वीगा मतलब ये भी वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है आपके प्रीमियम के अंदर में। ऑलराइट, सो अभी तक के हम लोगों ने डेल्टा देख लिया, गामा देख लिया, थीटा देख लिया, वीगा देख लिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर रो। ऑलराइट, सो अब ये रो क्या होता है, देखो रो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीक नहीं है, लेकिन जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। रो आपको बताता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। चलो एग्जांपल के साथ में बताता हूं मैं आपको। अगर किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। अगर किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स अगर गिरते हैं तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम भी गिरेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊंगा आपको, इंडिया में अगर आप एफडी करो बैंक में तो कितना परसेंट एफडी पे मिलेगा आपको पर ईयर, लगभग 6% के आसपास मिलेगा। तो आपको इंडिया में ऑप्शन के प्रीमियम भी ज्यादा महंगे मिलेंगे। वही अगर मैं यूएस में जाता हूं, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाता हूं, तो यहां पे इंटरेस्ट रेट लगभग 3% के आसपास है। मतलब इंडिया के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट वहां पे कम है, तो उस कंट्री में आपको ऑप्शन के प्रीमियम भी सस्ते दाम पे मिलेंगे। और यूजुअली आप देखोगे तो रोज तो हमारे इकोनॉमी के जो इंटरेस्ट रेट है वो घटते बढ़ते नहीं है,
तो इसलिए रो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। सो आज की इस क्लास में हम लोगों ने डेल्टा के बारे में देखा, गामा के बारे में देखा, थीटा तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, वीगा की वोलेटिलिटी हम लोगों ने समझी और रो के बारे में भी हम लोगों ने समझा। सो आई होप आप लोगों के ट्रेडिंग करियर में नॉलेज ऐड ऑन हुआ होगा और आप लोगों को डिटेल में ऑप्शन ग्रीक्स को समझने में मजा आया होगा। और इसी के साथ में आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। दिस इज राम कड़े, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। और आप लोगों को अच्छा लगा इस क्लास का नॉलेज, सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ में अगली क्लास में और नॉलेज लेकर। तब तक कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।